हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल रियल टॉक्स विद गुरु चेला। जो कोई नहीं बताता वो हम हम बताते बताते हैं। हैं। अच्छा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, आज फिर से हमारे साथ है निशांत भैया, जो कि हमारे साथ हमेशा रहने वाले हैं। एंड जैसे कि मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया था कि भैया को एक इमरजेंसी कॉल आ गया तो जाना पड़ा था। उसके लिए हम दिल से सॉरी बोलना चाहते हैं। एंड आज भैया के साथ हम बहुत ढेर सारी बातें करेंगे। जो भी क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं प्लीज़ कमेंट में मेंशन करें, या पर्सनल हो सकता है तो डीएम कर दीजिए। मैं आपके बिहाफ पे भैया से पूछ लेता हूँ, या आप डायरेक्ट कमेंट में भी पूछ सकते हैं। भैया इज रेडी टू गिव द आंसर। शाबाश मेरे शेर। तो आज हम फिर से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले भैया कैसे हैं आप? मैं हमेशा से ही गंदा हूँ। एज यूजुअल जैसा लोग कहते हैं। जैसा लोग कहते हैं, मैं हूं नहीं, लोग कहते हैं या ऐसा मेरे बारे भाई लोग ऐसा, मतलब मैंने देखा भैया आपको, जैसे मैंने आपने फर्स्ट वीडियो में मैंने आपसे बोला था कि आपको लेके लोग बड़ा अलग तरीके से जज करते हैं कि मतलब बड़ी पर्सनालिटी है और हैवी शरीर है या लुक ऐसा है, उसको देख के लोग बड़ा मिस जज करते हैं आपको। ऐसा मतलब ऐसा कुछ है रियल में? मतलब मैं जानना चाहता हूँ कुछ में। ऐसा। वो जो मुझे जज करते हैं ना, वो जज इसलिए करते हैं मेरी बॉडी लैंग्वेज से। आप किसी बंदे को देखोगे, कोई तगड़ा बंदा दिखेगा तो नॉर्मली बंदा दिखता है यार, एटीट्यूड बहुत है। प्लस मेरे खड़े होने का स्टाइल, जो मैं खड़ा होता हूँ तो मैं हमेशा ऐसे करके खड़ा होता हूँ। तो आधे लोग मेरी बॉडी लैंग्वेज से जज कर लेते हैं कि यार एटीट्यूड बहुत है इसके अंदर, या हो थोड़ा सकता है। घमंड है, जो भी आप उसको कह पर लो, ठीक है। अब वो क्यों जज करते हैं, किस तरह से, अब मैं क्या कहता हूं उनको, जो मुझे पर्सनली जानते हैं, तुम लोग हम्म। मुझे पर्सनली हाँ जानते हो, हाँ, राइट राइट ठीक राइट, है। ये तो है। अब जो मुझे पर्सनली जानते हैं उनको पता है मेरे अंदर कितना है क्या नहीं है। अब मैं सबको नहीं दिखा सकता। और प्लस सबसे बड़ी बात, आपको ना कोई भी रैंडम बंदा होता है, उसके बीच और अपने बीच ना, जैसे कि सलमान भाई बोलते हैं कि एक हम्म। दायरा बना रख करके रखना पड़ता है। हाँ अगर आप राइट। सबके साथ ओपन हो जाओगे ना, सबके साथ सेम हो जाओगे ना, तो हम्म। वो शायद आपके कंधे पे हाथ धर के बोलने लगेगा, और कैसा क्या? है रे, क्या सही हाल है है? क्या। राइट, वो हाँ। चीज वो भूल जाता है। वैल्यू खत्म हो जाती है आप वैल्यू कह खत्म सकते हैं हो उसे। जाती है, और आपके उसके बीच जो भी आप अंडरस्टैंडिंग में नहीं बन पाएगी हम्म। कि इसकी कितनी इज्जत करनी है, कितनी नहीं करनी है, क्या चीज है क्या नहीं है। तो बात तो आपको सही है। उसके और अपने बीच एक दीवार खड़ी रखनी ही पड़ती है। अब उसको लोग कहने लगते हैं एटीट्यूड। मेरा मानना ये है कि अगर आप एटीट्यूड कहते हो या कुछ भी कहते हो, मेरा मानना है आप एक बार ज्वाइन करो भैया को, ठीक है? उसके बाद भैया से बात करके देखो। ऑल्दो अगर ठीक है, अगर लगेगा कुछ बन रहा है, आपकी बातचीत अच्छी लग रही है या कुछ भी ऐसा है, तो आपको नेचर पता चलेगा। आई डोंट थिंक सो कि भैया जैसा लोग जज करते हैं। जज करते हैं क्योंकि बस। मैं पर्सनली साथ रहता हूँ, बहुत टाइम से साथ हो गए, 10 ईयर्स से ज़्यादा हो चुके हैं मेरे को। ऑल्दो मैंने पहले भी बताया मेरी बॉडी नहीं है, लेकिन तुम्हारा भाई ने भाई जिम ज्वाइन कर लिया दोबारा से फ्राइडे से। फ्राइडे ज्वाइन करी है। फ्राइडे से अब दोबारा तेरा भाई स्टार्ट करी। मारेगा सीधा भाई तो साहब इस बार ट्राइसेप। भैया मैं भी कहूँगा क्रेटिन। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। 700 रुपये वाला, और 700 रुपए सस्ते वाला में दिलाएंगे। क्रेटिन। मैं लेकिन मैं पहले पर्सनली बता दूं, मैं क्रेटिन भी खाऊंगा तो मैं भैया से लेके खाने वाला हूँ, क्योंकि मेरे को मरना भी है तो भाई मैं अपने जान बचाने वाले बंदे के थ्रू मारूंगा जिसे कोई पकड़ सके। ठीक है। तो जैसा मैंने पहले बोला कि भाई अगर क्रेटिन, जिस मजाक के लिए बोल रहा हूँ मैं, अगर क्रेटिन खाना है, प्रोटीन खाना है, कुछ भी खाना है, आपको सप्लीमेंट लेना है, आप अपने ट्रस्ट वर्दी बंदे पे, जिम ट्रेनर पे, अपने गुरु जी पे बिलीव करके दें। बिलीव मी, मैं अपनी तरफ से गारंटी दे के बोल रहा हूँ कि वो आपका बुरा कभी नहीं चाहेगा। क्यों? क्योंकि उनको अपना जिम चलाना है, अपना नाम बनाना है, और उनको चाहिए कि अगर उनके लड़के दिख रहे हैं तो उनकी बिल्कुल सही बॉडी बात है। हैवी मैं होनी कब चाहिए। तक दिखूंगा, करेक्ट। मैं कब तक दिखूंगा। हम्म। एक समय आएगा कि मेरा कुछ किसी का भी नहीं रहता, जी। सब नीचे आ जाएगा। हम्म। ठीक। उसके बाद किसको दिखना है, हमारे लड़कों को ही दिखना है ना। सही और बात हम है तो भैया। चाहते हैं कि वो दिखे, वो दिखेंगे जब भी तो हमारा नाम चलेगा। लेकिन लड़के ही कुछ ऐसे हैं कि सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर को देख के या फिर कहीं किसी को भी देख के वो इतना ज्यादा मिसगाइड हो रखे हैं आज की डेट में कि वो हम पे किसी पे ट्रस्ट करने के लिए तैयार ही नहीं है। सबके पास अपना एक अलग दिमाग है, और सबके लिए एक ही दिमाग कॉमन है, वो है गूगल देव। हम्म। गूगल देव से पूछते हैं, जो गूगल देव ने बोल दिया वही मान लिया, तो वही सच हो गया। मेरा मानना है भैया, गूगल पे भी तो हम जैसे लोग ही डालते हैं। पर करेक्ट। तो गूगल अपने इतना आप से तो कुछ ला नहीं दिमाग रहा। लोगों के पास है नहीं ना। अभी हम कहते हैं कैमरे में जो बात चल रही होती, कैमरे की, हम्म। कैमरे की बात बताता हूँ। हम्म। कैमरे की बात, कैमरे में मैंने कुछ भी बोल दिया, अंट संट कुछ भी बोल दिया, पब्लिक बोलती हो सीधा ब्रह्मा जी के शब्द है, तथास्तु वही सत्य है। क्या क्या कहना कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? उसके आगे वो दिमाग नहीं लगाते ये अपना, तो है ठीक भैया, है। हाँ। लेकिन वो चीज अगर मैं ऑफ कैमरा किससे बात करता हूँ, वो उनके तो वो समझ नहीं कहते हैं आती शायद। यार
ठीक है, ये बंदा तो हैं? ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? ठीक वही वाली बात। लेकिन वो चीज मैं अगर वीडियो के थ्रू बना के बोल दूं तो लगता है नहीं, ये तो शब्द ऊपर वाले के सीधा, वो ये बात फर्क पड़ता है। हाँ, ये नोटिस करा मैंने, क्योंकि मे भी हो सकता है वो उनको ऐसा लगता है कि आजकल यूट्यूब पे ज्यादा भरोसा गया हाँ कि हाँ यार ये इन्फ्लुएंसर है या बड़ा हाँ बॉडी बिल्डर है। हाँ बड़ा छोटा कुछ नहीं होता गाइस, हाँ अगर आप मेहनत कर रहे हो तो मैं जितना जानता हूँ, अगर आप लेजेंडरी किसी बॉडी बिल्डर के पास भी जाओगे ना, तो वो भी कभी अपने आप को बहुत बड़ा नहीं बताता है, बिकॉज उन्हें पता है कि एक लेवल पे जाके ना, एक स्टेज पे जाके आप स्टेबल हो जाते हो, जहाँ पे ना आप एटीट्यूड और बड़ा छोटा इन सबसे बाहर आ जाते हो, राइट। तो उस चीज पे ना जाकर अगर आपको अभी भैया जैसे मैं, मेरा मानना है हमारे लिए तो भैया बहुत ऊंचे लेवल पे है, राइट। लेकिन जब आप बात करोगे भैया से ना, आपको जब टिप्स मिलेंगे तो आपको पता चलेगा वाकई नॉलेज है। ऐसा नहीं है कि बंदा खाली बॉडी बना के बैठा है या सिर्फ हाँ हाँ, पर ऐसा होता लग है रहा है। ऐसा, ऐसा होता है कि कुछ बंदे खाली बॉडी बना लेते हैं। ठीक, हम्म। अब उन्होंने उसके बारे में ना पढ़ा, ना उन्होंने एक्सपीरियंस करा, ना उन्होंने जाना, कुछ हम्म। नहीं। बॉडी बन गई मतलब वो सर्वज्ञानी है। मैं कह रहा हूँ मेरी बात पे मत ट्रस्ट करो, मैं तो खुद अपनी बोलो कि मैं कुछ बोलूं उस पर भी ट्रस्ट मत करो। आप उसके ऊपर देखो रिसर्च क्या है, आप उसके ऊपर टटोलो जानो, देन मेरी बात पे यकीन करो। मैं कह रहा हूँ मेरी बात पर यकीन मत करो। और ये जो बात आपने बोली ना भैया, ये मैंने मतलब पर्सनली फील भी करी, क्योंकि जब मैं भैया के पास बहुत कम उम्र में ही जिम ज्वाइन करने आ गया था, मतलब आज से 10-15 साल हो गए मेरे को ज्वाइन करे हुए, बट मेरी बॉडी नहीं बन पाई। फिर से बोल रहा हूँ, एक ही बात रिपीट करता रहूंगा क्योंकि थोड़े से कॉन्सिक्वेंसेज मेरे साथ ऐसे रहे हैं। मेडिकली मैं फिट नहीं रहता हूँ बेसिकली। तो मैं जब आया था ना, मैं भैया के पास जिम ज्वाइन करा नॉर्मली, जैसे ट्रेनर ट्रेन करते हैं वैसे भैया ने मेरे को ट्रेन कराया। इनिशियली मैंने थोड़ा सा रिस्पॉन्ड दिखाया अच्छा खासा, पर जैसे ही हमारी एक आदत है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बीच में बात कट करके बोलना चाह रहा हूँ कि मैंने अपने गुरुजी से सीखा है, मतलब निशान भैया से सीखा है कि गुरु हमेशा एक ही होता है। तो मैं चाहे जिम आऊँ मैंने भी वही नहीं सीखा आऊँ, है, हाँ मतलब मैंने भी वही मैं सीखा है पर्सनली जो बता रहा हूँ मैंने मैंने। तुम्हें बताया है, हम्म। वही मैंने भी सीखा है। मेरे को कराने वाले बहुत लोग थे एक टाइम पे, जब मैं स्टार्ट किया था, जब मेरा हम्म। थोड़ा सा अप हुआ, मैं ऊपर पीक गया, टाइम मैं था। पीक टाइम पे मैं अपने, तो मुझे कराने वाले बहुत लोग आए जो उस टाइम पे अच्छे लोग थे कराने वाले, जिनका नाम था, हम्म। ये मैं करा दूंगा, यहाँ मैं पहुंचा दूंगा, ये मैं करा दूंगा। मैंने कहा नहीं, क्योंकि हमारे खून में गद्दारी नहीं है। लोग कहते हैं नहीं हम, राइट। लोगों का अपने अपने ओपिनियन है हर बात को लेके, मैं नहीं कह रहा हूँ गलत है सही है, मेरे को नहीं हाँ, पता, ये भी मेरे बात लिए है गलत भैया। है भाई, हो सकता है अब अपने लिए सही हो। नहीं। वो क्या कहते हैं कि डॉक्टर ये वाला सही नहीं है, इससे दवाई सही नहीं मिली, दूसरे डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर तीसरे दवाई के, कहावतें मेरे हिसाब से बनी है सिर्फ बात को खत्म करने के लिए। वो कहावतें हैं, ये कहावतें है ना, डॉक्टर की बात किसी ने कह दी तो अब उसके हाँ, आगे बंदा क्या बोलेगा। सही तो बात है। बेसिकली बात ये सिर्फ वो है, बातों को खत्म करने के एक लिए। भैया आपकी तरफ से एक डायलॉग हो जाए जो आप कहते हो कि बाप सिर्फ एक हाँ, बाप और उस्ताद सिर्फ एक सिर्फ एक होता है। होता है। जिसका बाप अनेक है, उसके उस्ताद भी अनेक ही होंगे फिर। तो गाइस यही वाला रूल अपन फॉलो करते हैं। तो मैंने भैया से ही सुना था। तो मैं अगर जिम आता हूँ तो ठीक है, भैया के पास ही आना है। अदरवाइज मैं जिम नहीं भी आ रहा हूँ ना, मैं भैया से रेगुलर टाइप पे मिलने आता हूँ। एक्सरसाइज नहीं करता हूँ। तो मेरे से रैंडम किसी एक बंदे ने बोला, मैं नाम नहीं लेना चाहता, ठीक है। एक क्या, काफी जिम वाले भैया लोग जानते ही हैं, आस पड़ोस में रहते हैं हम लोग, जिम वाले भी हैं। तो एक बंदे ने मेरे से पर्सनली बोला, यार आ जाओ हमारे पास भी कभी जिम आ जाओ, निशांत के पास ही जाओगे क्या। सेम भैया वाला डायलॉग मैंने चिपका के बोला, भाई कि हमारा बाप और उस्ताद एक ही है, बॉडी बने ना बने हम जिम वही जाते हैं, ठीक है। उसका रीजन ये नहीं है कि डायलॉग आ गया, खाली डायलॉग बाजी से मतलब नहीं है भाई। देखो, सिर्फ एक सिंपल सादी चीज है, मैंने जो एनालाइज करा ना इतने साल में भैया के साथ रह के, क्योंकि जिम बहुत है, बंदे ज्ञान भी बहुत पेलते हैं, वीडियो के थ्रू भी पेलते हैं, फ्रंट टू फ्रंट भी पेल देते हैं ज्ञान। लेकिन भैया से मैंने देखा है कि भैया को इतनी नॉलेज है ना उस ब्रॉडर वे में, कि अगर वो एक्सरसाइज करा रहे हैं ना, तो आपको उसका कॉन्ट्रैक्शन पता चलेगा कि कहाँ आपका कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है, कहाँ आपको मतलब वेट फील हो रहा है। जब आप सेट मार रहे हो, ठीक है, कहाँ आप मिस्टेक कर रहे हो, कभी पोस्चर गलत होने से क्या इंजरी हो सकती है, वो सारी नॉलेज है। और वो नॉलेज मेरे हिसाब से भैया एक्सपीरियंस से ही आती है, क्योंकि हाँ, जिम तो बहुत लोगों ने खोल रखा है, ठीक है। अभी मैं किसी को बोल दूं कि मैं जा रहा हूँ आप जिम देख लो, तो क्या लड़का जिम नहीं देखता? किसी को कोई भी देख लेता है। हम्म। तो क्या वो ट्रेनर हो गया? नहीं। क्या वो ट्रेनर हो गया? फ्लैट बेंच, इंक्लाइन बेंच, डिक्लाइन बेंच कोई बता देगा हाँ, राइट। कि मार दो, तो क्या वो ट्रेनर हो गया? क्या उस, या मैं खड़े होकर आपको पीछे से सपोर्ट दे दूं तो हम्म। क्या मैं ट्रेनर हो गया? नहीं, एक वो बात भी है, नहीं, ठीक हाँ। है। तो सपोर्ट देने का मतलब ये नहीं कि आप ट्रेनर हो गए या आपको बहुत नॉलेज हो गई।
ठीक है, वो आती है समय के साथ। मैं भी सीख रहा हूँ, मैं नहीं बोल रहा बहुत बड़ा उस्ताद, मैं अभी भी स्टिल अभी भी सीख रहा हूँ। मैं भी, मेरी अभी तक कोई एज खत्म नहीं हुई, मैं अभी तक सीख रहा हूँ। तो जो लोग सोचते हैं कि अब हम बहुत तगड़े हो गए या हमें बहुत ज्ञान हो गया, अब हम सब कुछ कर देंगे, हमने जिम खोल लिया, जो भी करना, ठीक है, चीज समय लेती है, समय के साथ। और आदमी की सीखने की उम्र नहीं होती, वो सीखता जाता है और सीखता ही रहेगा जब तक जिंदा है। तो गाइस यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अभी भी स्टिल जो लोग कहते हैं ना, मैं उनको कहना चाहता हूँ डायरेक्टली, अगर आपको लगता है ना स्टिल कि एटीट्यूड है या ईगो प्रॉब्लम है, तो अभी भी देखो कि उनका जवाब सेम है कि सीखने की उम्र नहीं होती। मैं अभी भी सीख रहा हूँ, जबकि मेरी नज़र में भैया ऑलरेडी टॉप पे है।